के नाम को देते हैं। आज एक बार फिर से हम सारा के जीवन को चले जा रहे हैं और काफ़ी बातों को हमने सारा के जीवन से सीखा और सुना भी है और आज भी कुछ बातों को सुनेंगे सीखेंगे। लेकिन उससे पहले दो वचन जल्दी से पढ़े। ऊपर की किताब 17 है उसका 5 वचन पहले धीरे धीरे करके उसको अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा। ठीक है, तो एक वचन हमने पढ़ा है यहाँ पर हमें अब्राहम के बारे में सीख मिलती है कि अब से तेरा नाम अब्राम नहीं बल्कि अब्राम नहीं बल्कि कुछ चेंजिंग हुई। क्या चेंजिंग क्या है? आ गया। ठीक है, पहले 4 अक्षर है, अब 5 हो गए। पहले अब्राहम में 4 है, एलोबेथ रैश मैम, अब क्या आ गया है? एलोबेथ रैश हे मैम, अब्राहम बन गया। ठीक है, अच्छा अब पढ़ेंगे 15 वचन। फिर यहोवा ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब से सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ का नाम जो है थोड़ी सी तब्दीली आई है, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारी तब्दीली हमें नजर आएगी। जब हम जिस भाषा में वो चीज बात हो रही है उस भाषा को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत सारी बातें हमारे सामने आएंगी। तो पहले सारा का नाम चेंज हुआ या अब्राहम का? बोलिए। ठीक है, अब्राहम के अंदर हे को रखा। इसको आपको पता है जब आप हे बोलते हैं ना आपकी जीभ काम करती ना आपके होंठ काम करते हैं। बोलिए, सांस है। क्या है? सांस। ठीक है, सुने ध्यान से। हो सकता है आपको लगे ये बात अजीब है। हम लोग जानते हैं कि सारा जो थी वो बांस थी, लेकिन रब्बानी टीचिंग ये कहती है अब्राहम ही बांस था। सारा और अब्राहम दोनों बांस थे, दोनों बच्चा पैदा करने की दोनों के अंदर सामर्थ हुई थी। हो सकता है नहीं, आप भी हो सकता हो। नहीं सुना नहीं आप लोगों ने? अभी तक तो हमने यही सोचा है औरतें बात होती, जी नहीं, आदमी भी होते हैं, आदमी भी होते हैं। सुने ध्यान से। तो अब दोनों के साथ जो है यहोवा काम कर रहा है। सारे को सारा बना दिया। ये देखो यहां पर शिन है, रैश है, योद है, तो ये बनता है सारे। लेकिन उसके बाद जब ये नाम हटाकर यहोवा ने शिन रैश हे रखा तो ये बना सारा। अब ध्यान से सुने, ये डॉट्स जो है ये लेफ्ट हैंड पे है, राइट पे नहीं है। अगर लेफ्ट पे आएगी तो सा बनेगा, अगर राइट पे आएगी तो शा बनेगा। तो सारा नहीं है, क्या है? बोलिए सारा। अब ये योद को तो हटा दिया। किसको हटा दिया? आपको पता है योद जब हटा तो योद ने यहोवा से बात की, कहता मैं मुझे क्यों हटा दिया? मुझे क्यों हटा दिया? यहोवा ने बहुत अच्छी तरीके से योद से बात की। कि शब्द बात करते हैं, याद रखें, शब्द क्या करते हैं? बात करते हैं। अब्राहम का नाम पहले चेंज किया तो यहोवा ने योद से एक हे ले लिया। योद से पीछे क्या रह गया? तो योद की वैल्यू कितनी है? बोलिए। तो अगर हम 2 हे लिखे तो प्लस कितना आएगा? बोलिए। तो यहोवा ने क्या किया? हे ले लिया, 5 ले लिए, अनुग्रह ले लिया, क्योंकि अब्राहम के ऊपर अनुग्रह हो गया यहोवा का। किसके लिए? बच्चे के लिए। पहले अनुग्रह से वो वंचित था, अनुग्रह उसके ऊपर नहीं था। ठीक है, बात हो रही थी यहोवा के, सब कुछ हो रहा था, लेकिन जो आशीष है वो तो नहीं मिल रही है ना। तो सारी से क्या लिया? योद ले ली, योद से 5 ले लिए, हे ले लिया, और फिर सारी के पास क्या रह गया? हे रह गया। तो सारा ने अपना जीवन जो है अब्राहम के लिए दिया। किसके लिए? बोलिए। इसका अर्थ है कि अब्राहम अभी
अधूरा है, इसीलिए यहोवा ने सारा का नाम पहले चेंज नहीं किया। पहले किसका चेंज किया? क्योंकि सारा से तो कुछ लेना है ना, सारा से कुछ लेकर अब्राहम को दिया। सारा नाराज नहीं हुई, लेकिन योद नाराज हो गया। कहता यहोवा कहता तू नाराज ना हो, क्योंकि जब हे आपस में जुड़ेंगे तो वो 10 बनेंगे, 10 बनेंगे, तो योद अपने आप ही बन जाएगा। कहता नहीं ऐसे नहीं यहोवा, ये नहीं बात है, आपने तो मुझे तो हटा ही दिया। कहता ठीक है चल कोई नहीं, तुझे मैंने हटाया ना, पहले तू एक औरत के पीछे था, अब मैं तुझे एक मर्द के आगे रखूंगा। पहले तू किसके पीछे था, अब मैं तुझे एक आदमी के आगे रखूंगा। आपको पता है जब 12 भेदियों को कनान में भेद लेने के लिए मूसा ने भेजा, तो उनमें एक कालिब था, दूसरा कौन था? बोलिए। नहीं यहोशू नहीं था, उसका नाम होशे था। क्या था? तो फिर ये योद हटा के कहाँ रख दिया यहोवा ने? होशे के मोरे। और फिर वो होशे नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया? यहोशुआ बन गया। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। इतनी जबरदस्त प्लानिंग यहोवा की, दोनों को संपूर्ण कर दिया। एक सारा के पास, एक अब्राहम के पास, दोनों का बांझपन खत्म हो गया। और हुआ ये पता कब? जब 99 वर्ष का साल का अब्राहम हो गया था। 1 साल ही रह गया था ना, 100 में तो बच्चा पैदा होना है। लेकिन उस समय यहोवा ने 97 में या 90 में या 90 में या 98 97 में काम नहीं किया, बिल्कुल 99 के अंदर आकर काम किया। और यहोवा ने क्या किया? योद से हे लिया और अब्राहम के अंदर रख दिया। सारा के सामने जहां बीच में हे नहीं लाया, बल्कि यहां पर योद था, हे वही रख रहने दे दिया। आमीन बोलेंगे? आमीन। और फिर हम जब 18 अध्याय में जाते हैं, तो फिर यहोवा की प्रतिज्ञा दोनों के साथ पूरी होनी शुरू हो जाती है। मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा, जब लोग इस बात के ऊपर मैंने बहुत सारी स्पीच सुनी है कि सारा जो है वो हंसी है, सारा जो, लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे, पहले अब्राहम हंसा। सारा से पहले कौन हंसा? तो फिर अब्राहम की हंसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं, सारा की हंसी के ऊपर ऑब्जेक्शन। सारा इसलिए हंसी थी, मैं आपको बताऊंगा, वो जब आप बात को सुनेंगे तो आपके रोंगटे जो है ना वो खड़े हो जाएंगे, क्यों हंसी थी। और यहोवा ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि इसने मेरे कलाम के ऊपर शक किया, जैसे ने मेरी बातों के ऊपर शक किया, बल्कि उसने ये कहा कि इसने ये सोचा कि मैं इस लायक नहीं हूं, मेरा पति इस लायक नहीं है कि बच्चा आ जाए। वचन के ऊपर शक नहीं है, किसके ऊपर है? अपने ऊपर। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो प्रियजनों, सारा मेरे और आपके लिए बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है, अब्राहम भी। जब सारा और अब्राहम की आप स्टोरी को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब्राहम से ज्यादा धर्मी सारा थी। अब्राहम से धर्मी ज्यादा सारा। हालेलुया बोलेंगे? क्योंकि बहुत जगह पर अब्राहम जो है, जो सारा कहती, यहोवा तुरंत अब्राहम को कह रहा चल वही कर। क्योंकि मैंने आपको दो उसकी जो क्वालिटी बताई थी, एक तो वो धर्मी थी और दूसरा वो नबी थी। और तीसरी बात मैंने बताई थी, 4 औरतें बाइबल की खूबसूरत। कौन कौन सी? सारा, राहाब, एबीगैल, एस्तेर। इनसे बढ़कर बाइबल के अंदर कोई खूबसूरत है ही नहीं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो आज हम जिस बात के ऊपर सीखेंगे, आज हमने देखना है सारा के भले काम। सारा के भले काम। आपको पता, तभी तो बहनों को कहा किसकी बेटियां बनो? तो ये सारी क्वालिटी एक अगर माँ में है तो बेटी में भी तो आनी चाहिए। अगर सच में वो माँ है औरतों के लिए, हम सबके लिए, तो फिर ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी बहुत ही जरूरी है। तो आज हम जिस बात के ऊपर ध्यान करने जा रहे हैं, सारा भले कामों करने वाली जो महिला है, उसको सबसे फर्स्ट श्रेणी के अंदर रखा हुआ यहोवा है कि इससे ज्यादा किसी ने भले काम नहीं किए। आमीन बोलेंगे? अब भले काम पता कैसे चले कि भले काम है ये? ठीक है, इसकी
इसकी सबसे पहली जो खासियत है उसको ध्यान से सुने, ये कभी भी अपने तंबू से बाहर नहीं गई थी, अपने घर से बाहर नहीं निकल, ये पहली क्वालिटी है उसकी, अपने घर से। इसको घर के साथ इतना लगाओ, जब हम नीति वचन 14 अध्याय पढ़ते हैं ना, बुद्धवान अपने घर को, इसी के बारे में बात हो रही है, सारा के बारे में बात हो रही है। सारा की उदाहरण देकर वो लोगों को समझा रहे हैं। हालेलुया बोलेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है? बोलिए बोलिए। सारा कहाँ रहती थी? अपने घर में, कभी बाहर ही नहीं जाती। जब स्वर्गदूत आए ना, 3 स्वर्गदूत इनके घर पास, क्या उनको पता नहीं सारा कहाँ है? क्या स्वर्गदूतों को पता नहीं होगा? हाँ जी। फिर भी वो अब्राहम से पूछ रहे हैं कि अब्राहम सारा कहाँ है? क्या सोचते हमें कि स्वर्गदूतों को कुछ नहीं पता? क्या स्वर्गदूतों को नजर नहीं आते? स्वर्गदूत तो अंदर बाहर देख सकते हैं, स्वर्गदूतों के लिए कोई भी रुकावट नहीं है, क्योंकि वो हवाएं हैं। फिर भी वो अब्राहम से बात कर रहे हैं, अब्राहम सारा कहाँ है? क्योंकि अब्राहम से सारा के भले कामों को वो सुनना चाहते हैं, और अब्राहम कहता है सारा अपने तंबू में है। कहाँ है? फिर बोलेंगे हालेलुया। ठीक, आप ध्यान से सुने, उसके भले काम कहाँ कैसे पता चलते हैं। एक वचन पढ़े जल्दी से, उत्पत्ति 12 वचन। फिर वहां से कूच करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया। जब अब्राहम चला है और बहुत स्थान पर रुका है, तंबू कहीं नहीं उसने खड़ा किया। जब वो बेतेल के पास आया तब उसने अपना तंबू खड़ा किया, अपना नहीं बल्कि सारा का तंबू। किसका तंबू? बोलिए बोलिए। तो पहले जो हस्बैंड किसके लिए सोच रहा है? अपनी वाइफ के लिए। तो जिसका क्या है इनका? तो इसने, अब्राहम ने सारा के लिए तंबू बनाया। उसको पता है सारा तंबू में ही सुकून पाती है, सारा तंबू में ही धार्मिकता में बनी रहती है, इसलिए मुझे सबसे पहले उसी के लिए सोचना है, उसी के लिए करना है। तो हमने बाइबल के अंदर ये पढ़ा है कि उसने तंबू खड़ा किया, तो मैंने आपको बताया है कि उसने सारा के लिए तंबू खड़ा किया। अब सुने, पहली बात हमने देखी है कि वो अपने तंबू में से बाहर नहीं आती थी। कारण क्या है? आज कारण हमने देखने हैं। क्या कारण है कि वो तंबू में इतना खुश है? तंबू कोई ज्यादा बड़ा होता है, छोटा होता है? बोलिए। कई बारी हम बड़े घरों में रहकर भी खुश नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं, आपके पास बढ़िया बेड है, उसके ऊपर बढ़िया गद्दा, बढ़िया चादर है, महंगी से महंगी, अगर आपको नींद ही नहीं आए, कोई फायदा है? आपका घर बड़ा हो सकता है, आपका घर छोटा हो सकता है। कई लोगों को छोटे घरों में भी नींद नहीं आती, और कई लोगों को, बोलिए, हाँ। पर हम उदाहरण देखते हैं, आप जब दिल्ली के अंदर गाड़ी चलाते हैं, आप देखो लोग सड़कों के किनारे सोए हुए हैं, उनको जमीन के ऊपर भी नींद आ जाती है। सवाल तो ये है कि नींद आना जरूरी है, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन मैं तंबू जो दिखाना चाहता हूं, तंबू ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी सारा अपने तंबू में रहना पसंद करती है। कारण, पहली बात ध्यान से नोट करें, पहली बात, सारा के तंबू के ऊपर से कभी बादल नहीं लगा। हालेलुया बोलेंगे। अगर सारा तंबू में है तो बादल तंबू के ऊपर है, सारा तंबू से निकलती नहीं है, बादल हटता ही नहीं है। आमीन बोलेंगे। आमीन। मैं बताना चाहता हूं कि ये भले कामों का ये फल है, इतने भले काम उसके। बादल यहोवा की उपस्थिति को दिखाता है, बादल जो है यहोवा की शिकायना को दिखाता है। उसकी शिकायना तब तक तंबू के ऊपर रहती थी जब तक सारा तंबू में है, और लोगों को पता चलता था कि सारा तंबू में है। जब हम सारा का विषय खत्म करेंगे ना, जब सारा की डेथ हो गई, बाइबल के अंदर सारा लिखा हुआ है,
उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि जब वो मरी तो वहां के सब लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए और सब लोग बच्चे से लेकर बड़ों तक सब घरों से बाहर आ गए। इतना प्यार था सारा के साथ। हालेलुया। वो तो तंबू से नहीं निकलती, लोग तो उसको जानते नहीं, फिर प्यार कैसे हो गया? क्योंकि उसका तंबू के अंदर रहना भी उसकी गवाही थी। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो ये सारा के कारण उसके तंबू से कभी बादल नहीं हटा, यहोवा की शिकायना कभी नहीं गई। आपको पता है बादल कहाँ रहता था? कहाँ? जब इस्राएल 40 साल जंगल में तंबुओं में रहते रहे तो जो यहोवा का तंबू था ना, बादल वहीं पर रुकता था। और फिर है ना, लोग जब उस बादल को देखते थे ना, तंबू के ऊपर जो पर्दे होते थे वो पर्दे ऐसे हिलते थे, कभी ऊपर कभी। तो फिर लोग अपने अपने तंबुओं में दूर से यहोवा के तंबू को देखकर कहते थे यहोवा तंबू में है, क्योंकि सांस ले रहा। क्या कर रहा है? सांस ले रहा। आमीन बोलेंगे? आमीन। दूसरी बात, सारा जब तक तंबू में रहती थी उसके तंबू के अंदर कभी भी अंधेरा नहीं हुआ था। उसको पता ही नहीं है रात क्या होती है। वो फ्राइडे शाम को मोमबत्ती जलाती थी और अगले फ्राइडे तक मोमबत्ती जलती रहती थी। आमीन बोलेंगे? दिन में भी रात में भी। दूर से लोग जब बादल को देखते हैं वो कहते हैं सारा तंबू में है। दूर से लोग जब तंबू के अंदर से रोशनी को देखते हैं लोग कहते हैं सारा तंबू में है। हालेलुया बोलेंगे? मुझे बताओ कि घर को कौन सी औरत संभाल सकती है? बुद्धिमान। नो, घर में रहने वाली संभालेगी, जो घर से बाहर रहेगी वो क्या घर को संभाले? अच्छा, अब हम कहेंगे लो जी आजकल तो ये चलता ही नहीं है, कैसे में घर कैसे चलेगा? पेट के लिए रोटी कितनी चाहिए? मिल जाएगी, क्योंकि आप बीमार होंगे नहीं, दवाई के लिए जाना नहीं पड़ेगा। पर वहां तक हमें आना पड़ेगा और मैं विश्वास करता हूं कि ये चीजें आपके घर के ऊपर आ जाएगी जब सारा की बेटियां बन गई। जब सारा की बेटियां, तो शुक्रवार शाम को शवा शुरू हुआ, मोमबत्ती जलाई, अगले शुक्रवार शाम तक वो मोमबत्ती जलेगी, एक बार फिर से जला दी जाएगी, अंधेरा होता ही। हम कहेंगे ये कैसे हो सकता है? जब मिस्र के अंदर महामरियों में एक मरी अंधेरे की आई, याद रखें इस्राएलियों के घरों में रोशनी थी और मिस्र के लोगों के घरों में हो नहीं सकता। इंसानों के लिए संभव है पर यहोवा के लिए कुछ भी। कितनी बातें हो गई? कैसे पता चलता था सारा तंबू में है? बादल, क्योंकि कभी बादल नहीं। फिर कैसे पता चलता है सारा तंबू में है? क्योंकि उसके घर में कभी अंधेरा हुआ नहीं। आपको पता है अंधेरा क्या कर देता है? इंसान को चुप करा देता है। अंधेरा क्या कर देता है? इंसान को रोक देता है। जब लाइट चली जाती क्या करते हो? सब बैठ जाते हैं ना, फिर क्या करते हैं? इंतजार करते हैं ना, नहीं तो क्या करते हैं? हम लाइट जलाते हैं। जैसे ही अंधेरा आएगा इंसान स्टॉप हो जाएगा, उसकी सारी हरकतें जो हैं वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगी और इंतजार करेगा रोशनी आ जाएगी। तो फिर देख लो सारा के घर में कभी स्टॉप कुछ भी हुआ ही नहीं था, सब कुछ चलता ही रहता था, क्योंकि सारा के घर में कभी रोशनी खत्म नहीं हुई। तीसरी बात, सारा के घर के दरवाजे, तंबू का दरवाजा जो होता था हमेशा खुला रहता था। कोई भी अतिथि आ सकता है, कोई भी मेहमान आ सकता है। आपको पता है अगर उसका द्वार ना खुला होता तो स्वर्गदूत कभी बनाते?
जब आप उत्पत्ति 18 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है 3 स्वर्गदूत आए किसके तंबू में? बोलिए बोलिए। कारण क्योंकि उसके तंबू के द्वार कभी भी किसी के लिए भी बंद नहीं हुए। हमें तो बड़ा शानदार है ना, पड़ता है ना। अब कहेंगे वो पुराने टाइम थे, यहोवा नहीं बदला, यहोवा नहीं बदला। आमीन बोलेंगे। तो उसके द्वार अच्छे लोगों के लिए भी और बुरे लोगों के लिए भी, स्वर्ग दूतों के लिए भी हमेशा खुले रहते थे। पता नहीं कितने लोग आकर सारा से काउंसलिंग करते होंगे, कितने लोग आकर सारा से सलाह लेकर जाते होंगे, क्योंकि सारा के घर में हमेशा रोशनी रहती थी। आमीन बोलेंगे। और सलाह जो है, मशवरे जो है वो रोशनी में ही होते हैं, अंधेरे में नहीं होते। तो ये तीसरी बात थी, उसके तंबू का द्वार कभी बंद नहीं हुआ। जो बंदा घर पे रहता है ना, द्वार खुला भी रहेगा, उसको कोई फिक्र है? बोलिए। अगर आप घर के अंदर हैं तो आपके घर का द्वार खुला भी रहे तो आपको कोई डरने की जरूरत तो नहीं। द्वार तो तब बंद करेंगे जब हम घर से आ जाएंगे। आमीन बोलेंगे। ठीक है, सुनिए चौथी बात, उसके बर्तन में से कभी आटा खत्म नहीं हुआ था। उसके बर्तन में से क्यों? क्योंकि वो मेहमानवाजी करने में पीछे नहीं रहती थी, आगे रहती थी। अब्राहम उसे कहता है, हमारे घर में अतिथि आए हुए, मेहमान आए हैं, जा और जाकर आटे को दूध के साथ गूंद। पानी के साथ नहीं, किसके साथ? टेस्ट कैसा होगा रोटी का? खाया कभी आप लोगों? उसका टेस्ट आपको सब्जी की भी जरूरत नहीं है। आमीन बोलेंगे। तो कितनी बातें? बोलिए बोलिए। ना ना, पहली बात, सारा अपने कभी तंबू से बाहर, सारा अपने तंबू से बाहर जाए कैसे? क्योंकि हमेशा यहोवा की उपस्थिति में रहने वाली सारा है। बादल यहोवा की उपस्थिति है, रोशनी यहोवा की उपस्थिति है, दरवाजों को खुले रहना यहोवा की उपस्थिति की ओर इशारा करता है। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं आती थी। ये है भले काम। भले कामों का रिजल्ट पता चलता है। जो भले काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनकी पहचान होती है जैसे सारा की पहचान। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। आज ना एक पत्नी को हस्बैंड के लिए कुछ करना पड़े ना तो उसको बहुत अजीब सा लगता है, यार मुझे ये करना पड़ेगा। सारा ने अपनी सांस से दे दी या नहीं दी? योग एक बड़ी ताकत होती है, एक बड़ी पावर होती है। उसने अपनी आधी ताकत उसे दे दी क्योंकि वो अपने पति से बेपनाह मोहब्बत करती थी। हालेलुया बोलेंगे। 4-5 बातें मैंने आपके सामने सारा की रखी है। अगर मैं और आप भी भले कामों को करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे तो मैं ये विश्वास करता हूं जो सारा के साथ करने वाला यहोवा है वो यहोवा बदला नहीं है। वो सब कुछ मेरे और आपके साथ करने वाला है, वो बदला नहीं है। पर हम क्या करते हैं? हम भले काम करते करते ना थक जाते हैं। कहते कितनी की भलाई कर ली, कितनी की भलाई कर ली। जितनी हो सके जब तक जीवन के अंदर सांस है करते रहो। सारा को 127 साल यहोवा ने दिए और जो भलाई करते हैं ना यहोवा उनकी आयु को भी लंबा कर देता है। आमीन बोलेंगे। और हमेशा जो यहोवा की उपस्थिति में रहते हैं उनकी आयु अपने आप ही बढ़नी शुरू हो जाती है। कहीं भी आप ये नहीं पाएंगे सारा परेशान है। आप पाएंगे तो ये पाएंगे सारा हस्ती है। कहीं भी बाइबल के अंदर पढ़ के सुना दो मुझे कि सारा बड़ी परेशान हो गई, पर आप ये जरूर पढ़ेंगे कि सारा क्या है? हस्ती है। आपको पता है कई बातें ऐसी आई जब वो मिस्र में गए। मिस्र में जाने से पहले अब्राहम ने सारा को एक बात कही
अगर मिस्र के अंदर तुझे कोई पूछे कि तू कौन है, तो क्या बोलना है? बोलिए सारा, तू ऐसे बोलना कि मैं ना तेरी बहन हूं, अब्राहम मेरा भाई है। ये अगर पाप होता तो बाइबल में इसको फिर अलग तरीके से लिखा जाता। ये नहीं लिखा कि अब्राहम ने कोई पाप किया है, उसने अपनी वाइफ को बहन कह लिया कि ये पाप हो गया। नहीं, क्योंकि उसको ये पता था कि सारा इतनी भले काम करने वाली है, इतनी खूबसूरत है, कोई भी चाहेगा इसको हम अपने साथ रखें। हालेलुया बोलेंगे। और उसको पता था अब्राहम को, अगर ये सारा गई तो फिर मैं भी गई। इसलिए तुझे क्या करना है? उनको बोलना है कि मैं अब्राहम की बहन। मैं अगली बार आपको बताऊंगा इसके बारे में भी कि इसके पीछे का राज क्या है। ये बात एक इतना बड़ा विश्वासियों का जब पिता है, आपको पता है धनी ने स्वर्ग नरक में से ये पुकार कर अब्राहम को बाप कहा और उसने अब्राहम को स्वर्ग में देखा। क्योंकि यहूदियों की मानता ये है, जो ईमानदार है, जो धर्मी है, जो मरता है वो अब्राहम की गोद में जाता है। कहा जाता है जिसे हम फिरदौस कहते हैं, वो अपनी भाषा में अब्राहम की गोद कहते हैं। हालेलुया बोलेंगे। तो एक इतना बड़ा धर्मी, एक इतना बड़ा पवित्र आदमी कैसे कह सकता है, कैसे झूठ बोल सकता है? और हमें लगता है कि उसने ये अगर बात कही है तो गलत, क्योंकि हम अपने संसार के अनुसार देखते हैं। यार ऐसे तो कोई किसी ने भी अपनी वाइफ को बहन नहीं कहा, लेकिन हमारे बाप ने तो कहा ना। अब्राहम विश्वासियों का क्या है? तो उसने तो कहा है। तो फिर अगर हम ये कहते हैं यार उसने गलत किया, तो फिर हम अपने बाप को क्या कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। सुने सुने, मैं आपको सारा के जीवन के ऊपर दिखाना चाहता हूँ कि सारा जो है वो बहुत ही भले काम करने वाली है, और उसके भले कामों का नतीजा जो है, प्रतिफल जो है, यहोवा ने इन सारी चीजों के द्वारा दिया है जो उसके तंबू के साथ हो रहा। आमीन बोलेंगे। और जब जब वो अपने तंबू को आगे लेकर जाते थे ना, ये चीजें भी साथ साथ चलती थी। ये चीजें एक दिन खत्म हो गई, बादल चला गया, रोशनी बंद हो गई, बर्तन में से आटा खत्म हो गया, द्वार बंद हो गए। कब? जब सारा इस संसार को छोड़ दिया। आमीन बोलेंगे। फिर एक कोई और सारा की बेटी आएगी, कोई एक और सारा की बेटी आएगी, जिसके आने से ये सारी चीजें एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। अगर आप हम सब सारा की बीवियों की तरह बनना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि ये चीजें अगर सारा के साथ हुई, हमारे साथ भी हो, ये यहोवा ने की है, ना कि सारा ने खुद की। सारा को तो भले कामों का प्रतिफल यहोवा देगा। इसलिए अगर कोई विश्वासी, मेरा भाई या मेरी बहन, भले कामों में लगा हुआ है, तो उसे लगे रहना है सारा की तरह। और मैं विश्वास करता हूँ जितनी आशीषें, जितनी बरकतें सारा को यहोवा ने दी है, वो हर बरकत, हर आशीष यहोवा आपको देने के भी सामर्थ्य रखा है। आए हम सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को दे, सारा गौरव यीशु के नाम को दे, सारी इज्जत यीशु के नाम को दे। प्रियजनों, सारा के भले काम यहोवा ने भुलाए नहीं, बल्कि उन्हें याद रखा और अपनी हजूरी, अपनी उपस्थिति को, अपनी मौजूदगी को यहोवा ने सारा के तंबू के अंदर, सारा के तंबू के बाहर दिखाया। और आज वही यहोवा अपने लोगों के बीच में है। यदि सारा की बेटियां, सचमुच में बेटियों, सारा की बेटियों की ओर इशारा किया गया है, तो जैसे यहोवा सारा के साथ काम कर रहा था, वो आज हम सब के साथ काम करना चाहता है और कर रहा है। इसलिए समय है कि हम अपने जीवनों के ऊपर गौर करें, अपने जीवनों के ऊपर ध्यान लगाएं, और जैसे जैसे हम अंत के समय के अंत में आगे बढ़ रहे हैं, हमें इसी तरह से उसके वचन के अंदर अपने जीवन को ढाले रखना है। वो तंबू में बनी रहती थी। तंबू, याद रखें, यहोवा की उपस्थिति को दिखाता है, तंबू उसके वचन को दिखाता है। यदि मैं और आप वो वचन रूपी तंबू के अंदर बने रहेंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ वो जो चीजें सारा के जीवन में हो रही थी, वो मेरे और आपके जीवन में भी होगी, क्योंकि वो कल, आज और जुग एक
सा है, वो कभी नहीं बदला। उसने कहा मैं यहोवा हूँ और मैं कभी बदलता नहीं हूँ। हम धन्यवाद देते हैं, वो सारा का यहोवा है। वो बाइबल के अंदर यदि हम पढ़े तो लिखा है कि सारा को उन औरतों की श्रेणी में रखा गया है जो नबूवत करती हैं, उन औरतों की श्रेणी में रखा गया है जो धर्मी है, उन औरतों के बीच में रखा गया है जो भले काम करती हैं। आज हम धन्यवाद देते हैं, सारा का रोल मेरे और आपके जीवन के लिए एक बड़ा आशीष से भरा हुआ है। आए आज हम अपने घरों के ऊपर गौर करें, क्या यहोवा की उपस्थिति हमारे घरों में है? हो सकता है हर चीज हमारे पास अच्छी हो सकती है, हो सकता है हमारे पास हर अच्छी चीज ना हो, लेकिन याद रखें कि यहोवा की उपस्थिति हमारे घर में होना बहुत जरूरी है। जैसे तंबू के अंदर, तंबू के बाहर यहोवा की उपस्थिति रहती थी। पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप अपने लोगों के बीच में हैं। धन्यवाद पिता, आज मिलकर हमने कुछ बिब्लिकल बातों को सुना और सीखा है। हम चाहते हैं इन बातों के ऊपर अपना ध्यान लगाएं, ये बातें हमारे कौम के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला बन जाए। पिता, तेरी बेटियों को, तेरे बेटों को तेरे हाथों में, जो तेरे वचन को सुनने के लिए आज इस जगह पर आए हुए हैं, यदि इस समय मेरे किसी भाई मेरी बहन को प्रार्थना की जरूरत है, आपका योग उनके जीवन के ऊपर आ जाए। तेरे आनंद को वो पाए, तेरी शांति को वो पाए, वो तेरी तसल्ली को पाए, वो तेरी माफी को पाए, वो तेरी शिफाओं को पाए और तेरी महिमा उनके जीवन से होने पाए। धन्यवाद पिता, हमारा गुनाह है कि आप अपने लोगों के बीच में हैं। सारा जलाल, सारी महिमा को देते हुए यहोशुआ यीशु मसीह आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया और हम पिता आपके इकलौते पुत्र यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जो आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे। आमीन। सबको शुरू,